नमस्कार भाई सभी का, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं परमिला। और जो हरियाणा जीके को लेके जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें आज हमारी 8th क्लास रहेगी। 8th क्लास हो चुकी है, ये हमारी 9 नंबर की क्लास रहेगी हरियाणा जीके में। तो आज हरियाणा जीके में जो हम पढ़ेंगे, हरियाणा के शहरों के उपनाम पढ़ेंगे। हमारी क्लास शुरू करते हैं भी जय माँ सरस्वती नाम लेके, सभी जय माँ सरस्वती बोलें भी, और जय माँ सरस्वती आपके जो सपने आपने देखे हैं वो पूरे करें। तो हरियाणा जीके को लेके जो हमारी सीरीज चल रही थी वो क्लास 9 रहेगी। आज हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा के शहरों के उपनाम, जिसमें आज हम पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। इसमें कुछ मैंने शहरों लिखे हैं, जो जिले लिखे हैं, उसके बाद कुछ जिले और हैं, वो हम आगे की जो पार्ट और आएगा इसका पार्ट फर्स्ट है भी ये हरियाणा के शहरों के उपनाम, जिसमें हम पहले गुरुग्राम को लेते हैं। वे गुरुग्राम जो है ये गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर इनका नाम पड़ा। पहले इन गुरुग्राम का नाम गुड़गांव था और 2016 में गुड़गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, गुरुग्राम कर दिया गया। ये भी ध्यान रखना। गुरुग्राम को किन नामों से जाना जाता है? हरियाणा की मिलेनियम सिटी, हरियाणा की मिलेनियम जो सिटी है वो किसे कहा जाता है? गुरुग्राम को जो कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन ये बन चुका है। हरियाणा की जो मिलेनियम सिटी है वो किसे कहा जाता है? गुरुग्राम को कहा जाता है। गुरुग्राम को और क्या कहा जाता है? मेडी सिटी, मेडी सिटी भी किसे कहा जाता है? गुरुग्राम को कहा जाता है। सोलर सिटी, सोलर सिटी भी किसको कहा जाता है? गुरुग्राम को कहा जाता है। जैसे मैंने पोल्ट्री की क्लास में तुम्हें बताया भी, जो सोलर सिटी यहाँ जो सोलर प्लांट लगा है वो किस देश की सहायता से लगा है? तो फ्रांस देश की सहायता से लगा है। ये भी ध्यान रखना। जो गुरुग्राम में सोलर जो हेडक्वार्टर पड़ता है, भी सोलर का जो संगठन बना है वो सोलर का गुरुग्राम में, वो किस देश की सहायता से? फ्रांस देश की सहायता से। ये भी ध्यान रखना। तो गुरुग्राम को किस नाम से जाना जाता है? मिलेनियम सिटी, मेडी सिटी, सोलर सिटी। अगर फोर्थ नंबर की बात करें तो सॉफ्टवेयर सिटी, सॉफ्टवेयर सिटी भी किसको बोला जाता है? गुरुग्राम को बोला जाता है। सोलर सिटी भी किसको बोला जाता है? गुरुग्राम को बोला जाता है। मेडी सिटी भी किसको बोला जाता है? गुरुग्राम को। अगर हरियाणा के मिलेनियम सिटी की बात करें वो भी गुरुग्राम को बोला जाता है। उसके बाद करें आईटी सेक्टर का हब, ये भी किसको बोला जाता है? गुरुग्राम को बोला जाता है। ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर, इसके बाद अगर बात करें भी गुरुग्राम को किस नाम से बोला जाता है? कैपिटल ऑफ है कॉल सेंटर के नाम से भी गुरुग्राम को जाना जाता है। उसके बाद अगर बात करें दोरना नगरी, दोरना नगरी तो गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर ही गुरुग्राम का नाम गुरुग्राम में रखा गया था। ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें उद्योग विहार, गुरुग्राम को किस नाम से और जाना जाता है? उद्योग विहार भी कहा जाता है। इसे औद्योगिक है बिहार के कहा जाता है। अगर औद्योगिक नगरी की बात करें तो वो फरीदाबाद को जाना जाता है। ध्यान रखना। उद्योग विहार किसको कहा जाता है? गुरुग्राम को कहा जाता है। हरियाणा की मिलेनियम सिटी, मेडी सिटी, सोलर सिटी, सॉफ्टवेयर सिटी और आईटी सेक्टर हब, कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर और दोरना नगरी उद्योग विहार, ये गुरुग्राम को बोला जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है सिलिकॉन सिटी, सिलिकॉन वैली भी किसको बोला जाता है? गुरुग्राम को बोला जाता है। उसके बाद अगर बात करें हरियाणा की आर्थिक राजधानी, उसकी अगर बात करें तो हरियाणा की आर्थिक राजधानी है वो किसको बोला जाता है? गुरुग्राम को बोला जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो मॉल सिटी ऑफ है हरियाणा, गुरुग्राम को किस नाम से जाना जाता है? मॉल सिटी ऑफ है हरियाणा के नाम से जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है? ड्रीम सिटी या संपन्न सिटी, ड्रीम सिटी या संपन्न सिटी भी गुरुग्राम को बोला जाता है। सपनों का शहर जो फरीदाबाद को कहने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो आगे हम फरीदाबाद पढ़ेंगे तब मैं करवाऊंगी। अगर है ड्रीम सिटी या संपन्न सिटी तो किसको बोला जाता है? हरियाणा में गुरुग्राम को बोला जाता है। वैसे अगर सपनों का शहर भारत की बात करें तो मुंबई को बोला जाता है। ये भी ध्यान है रखना। उसके बाद जो है मनोरंजन सिटी, मनोरंजन सिटी भी किसको बोला जाता है? गुरुग्राम को बोला जाता है। उसके बाद अगर करें साइबर सिटी, वो भी किसको बोला जाता है? गुरुग्राम को बोला जाता है। तो ये गुरुग्राम के सारे जो पार्ट हैं जिसमें हम 14 भागों से जानेंगे गुरुग्राम को। हरियाणा की मिलेनियम सिटी भी बोला जाता है, मेडी सिटी बोला जाता है, सोलर सिटी बोला जाता है, सॉफ्टवेयर सिटी बोला जाता है, आईटी सेक्टर का हब बोला जाता है, कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर बोला जाता है, दोरना नगरी बोला जाता है, उद्योग विहार बोला जाता है, सिलिकॉन वैली बोला जाता है, हरियाणा की आर्थिक राजधानी बोला जाता है, हरियाणा की
आर्थिक राजधानी, हरियाणा की राजधानी, राजनीतिक राजधानी पूछे तो वो रोहतक है, और हरियाणा की राजधानी पूछे तो चंडीगढ़ है। आर्थिक राजधानी कौन सी है? गुरुग्राम है। मॉल सिटी ऑफ हरियाणा बोला जाता है इसको। ड्रीम सिटी या संपन्न सिटी भी बोला जाता है, मनोरंजन सिटी भी बोला जाता है, साइबर सिटी भी किसको बोला जाता है? गुरुग्राम को बोला जाता है। इसको 2000 बार पढ़ोगे तो मुश्किल नहीं है, इजी है। आप पढ़ना 2-4 बार भी पड़ेगा, एक बार दो इनको रिपीट करना तो इजी है। उसके बाद अगर दूसरा अगर जिला ले हरियाणा का, फरीदाबाद। फरीदाबाद को किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा की औद्योगिक नगरी बोला जाता है। फरीदाबाद को किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा की औद्योगिक नगरी बोला जाता है। ये भी ध्यान रखना। औद्योगिक बिहार हरियाणा के गुरुग्राम को बोला जाता है, और औद्योगिक नगरी की बात करें तो वो किसको बोला जाता है? फरीदाबाद को बोला जाता है। और फरीदाबाद को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सपनों का शहर कहा था। फरीदाबाद को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा था? सपनों का शहर कहा था। उसके बाद अगर बात करें भी, पलवल को क्या बोला जाता है? पलवल को शुगर सिटी ऑफ हरियाणा कहा जाता है। पलवल को क्या कहा जाता है? शुगर सिटी ऑफ हरियाणा कहा जाता है। कॉटन सिटी ऑफ हरियाणा भी किसको बोला जाता है? पलवल को बोला जाता है। ध्यान रखना, शुगर सिटी ऑफ हरियाणा को कहा जाता है, और कॉटन सिटी वो पलवल को भी बोला जाता है। हरियाणा की अगर कॉटन सिटी की बात करें तो पलवल है, शुगर सिटी की बात करें हरियाणा की तो कौन है? पलवल है। कॉटन की बात करें, सबसे ज्यादा कॉटन है वो हमारे जो सिरसा में होती है, और कॉटन मंडी की बात करें सबसे बड़ी वो करनाल में है, और कॉटन सिटी की बात करें तो वो पलवल है। ये ध्यान रखना भी तीनों बातें। उसके बाद अगर रेवाड़ी की बात करें, रेवाड़ी को पीतल नगरी कहा जाता है। रेवाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? पीतल नगरी कहा जाता है। ब्रांच सिटी भी कहा जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? ब्रांच सिटी भी कहा जाता है। बर्तनों का शहर भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इसे? बर्तनों का शहर भी कहा जाता है। अगर बात करें रिहोर जो है, रेवाड़ी को और किस नाम से जाना जाता है? सैनिकों का शहर भी कहा जाता है। रेवाड़ी को किस नाम से? सैनिकों का शहर भी कहा जाता है। और शहीदों का शहर पूछे तो झज्जर को कहा जाता है। उसके बाद अगर वीर भूमि पूछे तो रेवाड़ी को कहा जाता है। वीर भूमि भी रेवाड़ी को कहा जाता है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, रेवाड़ी को पीतल नगरी कहा जाता है, ब्रांच सिटी कहा जाता है, बर्तनों का शहर कहा जाता है, सैनिकों का शहर कहा जाता है, वीर भूमि कहा जाता है। उसके बाद अगर बात करें महेंद्रगढ़ की, महेंद्रगढ़ को खनिजों का शहर कहा जाता है। महेंद्रगढ़ को क्या कहा जाता है? खनिजों का शहर कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर पूछे हरियाणा में खनिज कहाँ पाए जाते हैं तो महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। अगर तुम्हें कोई खनिज दे दिया और पूछ लिया जाए भी ये खनिज कहाँ है, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता तो महेंद्रगढ़, अगर ऑप्शन में महेंद्रगढ़ दिया है तो महेंद्रगढ़ पे जाना भी। खनिजों का शहर किसे बोला जाता है? महेंद्रगढ़ को बोला जाता है। अगर बात करें फतेहाबाद को, फतेहाबाद को किस नाम से जाना जाता है? गुलाबी नगरी या पिंक सिटी। फतेहाबाद को अगर बात करें, फतेहाबाद को किस नाम से जाना जाता है? गुलाबी नगरी या पिंक सिटी। अगर भारत में बात करें तो जयपुर को पिंक सिटी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना। फतेहाबाद को और किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा की उद्यान नगरी। हरियाणा की उद्यान नगरी किसको जाना जाता है? फतेहाबाद को जाना जाता है। और हरियाणा की पिंक सिटी बोले तो किसको जाना जाता है? फतेहाबाद को। महेंद्रगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? खनिजों का शहर। रेवाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? पीतल नगरी, ब्रांस नगरी, बर्तनों का शहर, सैनिकों का शहर और वीर भूमि। अगर पलवल की बात करें तो किस नाम से जाना जाता है? शुगर सिटी ऑफ हरियाणा कहा जाता है, कॉटन सिटी ऑफ हरियाणा कहा जाता है। फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद को हरियाणा की औद्योगिक नगरी बोला जाता है, और हरियाणा का औद्योगिक बिहार गुरुग्राम को बोला जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने फरीदाबाद के बारे में क्या कहा था? सपनों का शहर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे भी? हमारे भारत के फर्स्ट क्या थे? ये भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो ये हमारी क्लास थी भी, इसको 1-2 बार आप जरूर पढ़ना, 2-4 बार रिवीजन करोगे तो मुश्किल कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है। और इसकी हमारे 1-2 क्लास आपको और देखने को मिलेगी उपनाम के, क्योंकि काफ़ी उपनाम है तो इसकी आपकी शायद 1 या 2 वीडियो आपको देखने को और मिली। तो यह हमारी क्लास थी भी। जय हिंद, जय भारत।